फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का व्लॉग हो रहा है शुरू इवनिंग से और मुझे आज जाना है मार्केट इवनिंग में। और जाते जाते 6 बज जाएंगे तो लोग जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए। और आज मैं जा रही हूँ मार्केट सामान लेके। हाँ जी, तो ये मेरे कुछ कुर्तियाँ वगैरह हैं जिनकी मेरे को फिटिंग करानी है और गले भी थोड़ा डीप कराने हैं। इनके गले बहुत, जो रेडीमेड कुर्ती आती है ना फ्रेंड्स, तो उनके गले बहुत छोटे होते हैं। तो मैं उनको ही देख रही थी और चेकआउट कर रही थी कि किसके गले, कौन सी कुर्ती के गले छोटे हैं और कौन सी कुर्ती की फिटिंग करानी है, ढीली है मतलब लूज है। क्योंकि रेडीमेड कुर्ती जब भी हम लेते हैं वो थोड़ा लूज ही आती है। तो आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही स्मार्ट व्लॉग होने वाला है। स्मार्ट तरीके से वर्क हम कैसे करते हैं, यही वाला व्लॉग है आज का। तो फटाफट से मैं अपना जितनी भी ये कुर्तीज़ है ना, मैं पहले से ही प्रेपर कर लिया था। क्योंकि जब मैं जाऊंगी 6 बजे तो सामान लगा नहीं पाऊंगी। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दबाजी वाले हैं, तो मैंने पहले से ही, तो ये 4 बजे का टाइम है, तो मैं 4 बजे से ही अपने सामान को समेटने में लग गई थी। क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना बना के भी जाऊँगी जब जाऊँगी इवनिंग में। तो पहले से ही मैं सारा सामान देख रही हूँ कि मुझे टेलर के यहाँ पे क्या क्या दे के आना है। और ये कुछ सूट वगैरह थे जो रक्षाबंधन पे मैं गई थी, तब मुझे हॉलीडे पे वगैरह पे मिले थे। वो कुछ पहले भी रखे थे मेरे पास, तो मुझे उनको भी स्टिचिंग कराना था। और ये लेस वगैरह भी थी जो मम्मी ने साथ में दी थी। तो ये सभी ड्रेसेस में इनके डिज़ाइन वगैरह सब मैंने सर्च कर लिए हैं और सबको सेव करके तब मैं टेलर के पास जाऊंगी। तो इस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से वर्क करके पहले से ही हर चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जल्दबाजी में हम कुछ भी फिर सोचता नहीं है, पहले से ही कर लेना चाहिए। तो मेरा का तो यही है, मैं सब काम पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ, तब मैं कहीं बाहर कदम रखती हूँ। और ये कुर्ती हस्बैंड लाए थे गोवा से, ऑफ वाइट कलर है इस कुर्ती का और ये बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैं घूमने गई थी तो मैंने इसको पहन के देखा था, तो उस टाइम मुझे बड़ा लूज थी। तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा फिटिंग कराऊंगी, तो इसको भी मैं रख लूँगी, टेलर के यहाँ पे ले जाऊंगी इसको भी। क्योंकि ज़्यादा लूज कपड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत लूज हो, थोड़ा फिटिंग के हो तो अच्छे लगते हैं। तो ये कुर्ती मेरे को बड़ा ही लूज आई थी, तो मैं इसको ऐसे ही चेक करके देखने लगी आज भी। तो इस रख लेती हूँ, इसको भी फिटिंग करके अच्छी लगेगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा लूज है, बहुत लूज है ये, तो फिर फिटिंग हो जाएगी तो अच्छी लगेगी, जीन्स वगैरह पे कैरी करेंगे तो मेरे जितने भी ड्रेस थे मैंने सब अपने एक बैग में समेट के रख लिए थे। और फिर बाकी की तैयारियां मैं, मतलब खाना वाना जो बच्चों के लिए बना के जाना है वो मैं बना के जाऊंगी। और फिर मार्केट में मिलूंगी आपको। तो मार्केट में इस वाली वीडियो के 2 व्लॉग होंगे। एक पार्ट मैं आज डालूंगी, एक पार्ट मैं नेक्स्ट डे डालूंगी। क्योंकि ये वीडियो जब मैं एडिट कर रही थी, बहुत बड़ी वीडियो है ये, तो मैंने इसको हाफ कर लिया है। और अभी भी 15 मिनट की वीडियो ये बैठ ही जाएगी। जैसे ही मैं इस वीडियो को मतलब एडिट कर रही हूँ तो 15 मिनट की लग रही है। तो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, पूरी वीडियो देखा करें, लाइक कर दिया करें, अगर अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। और यहाँ पे अब हो रही हूँ रेडी। और आज मैंने ये मैरून और पीच कलर का दुपट्टे वाला सूट पहना है। ये सूट मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद में। और गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, बहुत गर्मी हो रही थी। अभी तो खैर जब वॉइस ओवर कर रही हूँ 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। और 3 दिन पहले से मैंने वीडियो शूट की हुई थी ये। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं मार्केट में और बाज़ार में। डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद हमने खाई थी इडली और डोसा खाया था। और बच्चों के लिए लाए थे पिज़्ज़ा, मम्मी पापा और बच्चों के लिए हम पिज़्ज़ा लेके आए थे। तो बस ये वही पिज़्ज़ा है और यम्मी पिज़्ज़ा था। क्या बोलते हैं, पॉप स्वीट कॉर्न वाला पिज़्ज़ा था, अच्छा लगा। और रात का व्लॉग फिर मैंने वहीं पे एंड कर दिया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधा आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में, वो भी घर की क्लीनिंग करते हुए। तो मैं जब भी घर की क्लीनिंग मुझे सुबह सुबह करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी पौने 5 भी उठती हूँ, क्योंकि 5 बजे उठ के मुझे देर ही लगता है कि देर हो गई है। तो पौने 5 बजे मैं उठ जाती हूँ और मैं अलार्म लगा के उठती हूँ। कभी भी मैं बिना अलार्म लगाए नहीं उठती हूँ। क्योंकि जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते ना, तो उनको अलार्म लगाना चाहिए। अगर लगाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे। तो मैं डेली अलार्म ही लगाती हूँ, चाहे मेरी आँख खुले ना खुले, उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अलार्म लगाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अलार्म लगाऊंगी 5 बजे का, तो मेरी आंखें खुल जाएंगी पौने 5। तो मेरा यही है, मेरी जो टाइमिंग चलती है ना, मेरे अलार्म से भी पहले चलती है। और यहाँ पे मैंने झाड़ू सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह ही लगा ली थी। और पोछा मैंने उसके बाद लगाया। और मैं यहाँ पे अक्षत को भी मैंने रेडी कर दिया था। और वो अपने रूम में थोड़ा मतलब नहला वहला तो खुद ही लिया था वो। उसके बाद में मैंने इसका नाश्ता वगैरह भी तैयार कर दिया था, टिफ़िन वगैरह लगा दिया था, बस उसको देना बाकी है। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि 8 बजे तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि अक्षत माही जाती है 7 बजे और अक्षत जाता है पौने 8। तो पौने 8 तक मैं नाश्ता वगैरह बना कर झाड़ू सुबह ही लगा देती हूँ। और पौने 8 तक मैं पोछा भी मतलब शुरू कर देती हूँ। 7:30 बजे से 8 बजे तक मेरा पोछा लगता है। और जैसे ही मैं अक्षत वाले कमरे में आई, देखा कि अक्षत ने इसमें बहुत सामान फैला दिया था। झाड़ू सुबह लगा ली थी, उसके बाद भी यहाँ पे अक्षत ने बहुत सामान फैला दिया था। क्योंकि बच्चे जब रेडी होते हैं तो बहुत सामान फैला देते हैं।
और कुछ सामान तो मैं रात को भी मैनेज करके सोती हूँ रूम में, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं ना इस रूम में रात को भी बहुत फैलाते हैं, तो मैं रात को ही लगा देती हूँ सारा सामान। फिर सुबह उठ के देखती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, तब सेट कर देती हूँ। और फिर उसके बाद बच्चे जब रेडी होते हैं उसके बाद में फिर से फैला देते हैं। और पता नहीं इन लोगों के पास इतना सामान आता कहाँ से है कि इतना फैलाते हैं। कभी कहीं इनकी नोटबुक मिलेगी, कहीं इनके शूज मिलेंगे, कहीं इनकी चप्पल मिलेगी। और यहाँ पे ना अक्षत को सुलेस बांधनी नहीं आती शूज की, तो मैं इसकी वही सुलेस बांध रही थी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं इसकी सुलेस बांध दूँगी। और अक्षत कॉम कर रहा है, और अक्षत का कॉम करने का तरीका पुराने ज़माने वाले जो हीरो होते हैं ना, जैसे अजय देवगन वगैरह स्टाइल, वो वाला अक्षत करता है। तो मेरे को बड़ी हंसी आती है कि ये वाला स्टाइल क्यों करता है यार। तो यहाँ पे बस अक्षत रेडी हो गया था, और मैं इसी को बोल रही थी कि अब उठ जा, जितने भी मेरे ये मैं कल सूट जो मैं डॉक्टर के यहाँ पे मार्केट में पहन के गई थी, ये मेरा खुला पड़ा था ऐसे ही, क्योंकि मैं जैसे डॉक्टर के यहाँ से आती हूँ ना तो धुल देती हूँ, तो कपड़ों को अपने कपड़ों से अलग रखती हूँ, क्योंकि मैं स्किन डॉक्टर के यहाँ पे जा रही हूँ तो बच्चों के साथ नहीं मिलाती। तो अब मैं क्या करूँगी, या तो उसको पानी में को निकाल दूँगी या फिर धूप में डाल दूँगी, अगर ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी भी डॉक्टर के यहाँ से जाएँ, चाहे वो स्किन डॉक्टर हो या नॉर्मल डॉक्टर हो, तो कपड़ों को धोना ज़रूर चाहिए। या फिर आप धूप में अगर मतलब धो नहीं सकते तो सुखा देना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने कपड़ों को रखेंगे वो जल्दी पुराने भी नहीं होंगे। और क्योंकि ज़्यादा जल्दी कपड़े धोने से कपड़े बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ इनको हल्का सा धूप में डाल दूँ, ताकि इनके जो हम कीटाणु वगैरह लगते हैं वो सारी धूप उड़ा ले जाती है। तो बस इसको थोड़ा सा फोल्ड करके फिर बाद में मैं इसको फैला दूँगी। और यहाँ पे जितना भी सामान रूम में फैला है वो मैं लगा दूंगी। तो अक्षत का यहाँ पे पूरा रेडी हो गया था। माही तो पहले ही चली गई थी, माही 7 बजे चली गई थी, और मैं जैसे ही सुबह उठी थी सारा काम करके नाश्ता मैंने 6:45 बजे तक बच्चों का तैयार कर दिया था। और माही की पोनी भी मैं ही बनाती हूँ, उसको पोनी बनानी नहीं आती है, तो पोनी भी बनाती हूँ, तो वो तो सुबह चली जाती है। उस टाइम तक मैं कैमरा उठा नहीं पाती क्योंकि बहुत लेट हो जाती है। अगर मैं सुबह सुबह कैमरा उठाऊंगी तो मैं थोड़ा अपना ब्लॉग लेट ही शुरू करती हूँ। सुबह का मैं ब्लॉग में लेट नहीं कर पाती, मतलब शुरू नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं माही के टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट करूँगी तो माही को लेट हो जाती है। तो इसीलिए मैं बाद में ब्लॉग जब थोड़ा लगता है कि अब थोड़ा टाइमिंग सेट है तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अक्षत को लंच दे दिया था, और लंच में मैंने उसको बिस्किट भी दिए, ड्राई फ्रूट भी दिए, और सब्जी पराठा दे दिया। और अक्षत ना बहुत गिनी चुनी सब्जियाँ खाता है, भिंडी, करेला, तोरी, लौकी वो बिल्कुल चखता भी नहीं है। तो उसको ज़्यादातर आलू से बनी सब्जियां ही पसंद है। और ये देखिएगा, मतलब जब तक अक्षत स्कूल नहीं जाएगा ना तब तक रूम में सामान फैला ही रहेगा। और अब फटाफट से यहाँ पे लगा दूंगी पोछा। और पहले ना हमारे पास मॉप था, मैंने मंगाया था अमेजोन से ऑनलाइन, 1400 रुपये का वो आया था, अच्छा था। लेकिन क्या होता था उससे लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे कि मुझे वाइपर पे कपड़ा डाल के इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन जब हम मॉप से पोछा लगाते थे तो बार बार वो डिप करना पड़ता था, क्यों। और वो क्या है, स्पेस कम घेरता था, ये स्पेस बहुत लेता है जब लगाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक ये जाता है। और मॉप का क्या था, थोड़ा सा स्पेस कैरी करता है, और फिर से उसको मतलब पानी में डुबकी लगवाओ फिर से करो। तो फिर मैंने अब जब वो ख़राब हो गया मॉप, फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने सोचा अब मॉप नहीं लूँगी, क्योंकि हमारा घर बड़ा है, तो उस हिसाब से मॉप जो काम 1 घंटे का उसको 1.5 घंटे में करके देता था, पोछा लग रहा था मतलब उससे। तो मैंने क्या किया, मॉप को अब रहने स्किप कर दिया, मतलब पोछा लगाने से ही मैं इसको लगाती नहीं हूँ। तो मैं वाइपर पे ऐसे एक टॉवल काट लेते हैं, उसमें होल करके इस तरीके से टॉवल पे लपेट के बहुत जल्दी से पोछा लगता है, और क्लीन भी अच्छा करता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे हो गया, बस अक्षत स्कूल चला गया। उसके बाद में मैं करूँगी लंच की तैयारी। लंच में बनाऊँगी मैं या तो भिंडी बनाऊँगी या फिर तोरी बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी तो मैं कट कर रही थी और हस्बैंड ने बोला था मैं तोरी लेके आता हूँ, लगी हुई है तोरी। तो बस मैं उनकी वेट कर रही थी कि वो आए। देखो विंडो से आ भी गए थे, और मैंने थोड़ा सा भिंडी भी कट कर ली थी। कोई ना, भिंडी मैं कट करके प्लास्टिक के डिब्बे में स्मार्ट तरीके से, मतलब ये स्मार्ट वर्क होता है जब हम किसी चीज़ को स्टोर करते हैं, तो स्मार्ट तरीके से मैं उस डिब्बे में उसको भिंडी को कट करके फ्रिज में रख दूँगी, ताकि वो ख़राब ना हो, और जब जरूरत हो फट से बन जाएंगी। और एक साइड की देखो मोटी मोटी तोरी आई है, इतनी किसी की लगी हुई थी, वहाँ से हस्बैंड लेके आए हैं, तो वो ये भी काट लूँगी। हरी सब्जी अच्छी लगती है, मैं हस्बैंड तो खाते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं खाते तोरी वगैरह, इनको पसंद ही नहीं है हरी सब्जियाँ। बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं। मैं किसी भी तरीके से करके मतलब घुमा फिरा के बच्चों को सब्जी खिलाती हूँ, साथ में मैं चाय भी लेती हूँ। आजकल मैंने चाय अपनी बहुत कम कर दी है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मेरे स्किन पे जो वायरस फैल रहा था उसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कुछ भी बंद नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा चटपटा, कुछ भी चटपटा हो या तीखा हो, और चाय जैसी चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, ताकि मेरी ये जो चेहरे पर वायरस आया था जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि स्पॉट्स अभी भी हैं, दाने दाने अभी फेस पर हैं, वो भी पूरी तरह से पहले जैसा मेरा फेस क्लीन नहीं हुआ है। पहले मेरा फेस बिल्कुल क्लीन था, बस थोड़ा सा पिंक में टेंशन थी, बाकी स्पॉट्स वगैरह दाना वगैरह कोई नहीं था। लेकिन अब मेरे पूरे चेहरे पे दाने 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 हो गए हैं उस वायरस की वजह से। और ये डॉक्टर ने कहा है 6 महीने तक
जाएंगे दाने। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा चटपटा खाना वगैरह कम लूँ, जिससे कि मेरे ये दाने वगैरह जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई भी डेली खाई नहीं जाती, दवा खाने से बड़ा इरिटेशन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फटाफट से मैं तोरी भी कट कर लूँगी, और आज तोरी को मैं एक अलग तरीके से बनाऊँगी। मतलब क्या करते हैं, जब हम तोरी बनाते हैं तो क्या करते हैं, तोरी में पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा, मैं तो थोड़ा लिक्विड तोरी हो जाती है। तो मैंने सोचा आज मैं तोरी कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, अलग तरीके से बनाऊंगी। तो देखो आप कैसे बनाती हूँ मैं अलग तरीके से तोरी। और इनमें एक तोरी पूरी तरह से ख़राब निकली थी, क्योंकि वो बहुत ही मोटी थी और अंदर उसके पफनेस आई हुई थी, मतलब पफी पफी हुआ था अंदर से, और पानी भी भरा हुआ था। तो वो तोरी मैंने पूरी की पूरी ऐसे ही मतलब वेस्ट बास्केट में डाल दी, जिसमें कि हम अन्न डालते हैं, वेस्ट अन्न जो होता है हमारा गाय खाती है, उसमें डाल दिया, उसको गाय खा लेगी। तो हम जितना भी हमारा वेस्ट अन्न होता है, मतलब फूड होता है, जो हमारा वेस्ट फूड होता है, जैसे खाना बच जाता है या ख़राब हो जाता है, उसको हम एक बकेट का रखी है हमने, उस बकेट में डाल देते हैं। और वो उसको हर एक मॉर्निंग हम उसको गाय को दे देते हैं, गाय खा लेती है हमारी। तो हम ऐसे अपने खाने को फेंकते नहीं है, सिर्फ गाय के पेट में जाता है वो बचा हुआ खाना, ऐसे कूड़े में नहीं डालते हैं, मतलब कूड़े में अन्न डालना भी नहीं चाहिए, इससे तो गाय खा ले वो ठीक है। तो फटाफट से जैसे मैं तोरी काट दूंगी, और मैं ना कुछ सब्जियां रात को भी काट के रख लेती हूँ, टाइम मिलता है तो मुझे। और ऐसे ही मैंने स्मार्ट तरीके से ये मैंने मिर्चें भी स्टोर की हुई हैं, और ये हर गृहिणी का स्मार्ट तरीका होता है कि वो कैसे अपनी सब्जियों को, अपने इस तरह के सामान को स्टोर कर सकती है। तो मेरा क्या है, मैं तो बहुत स्मार्ट तरीके से अपने किचन में काम करती हूँ। मैं सारी मिर्चों के डंठल निकाल लेती हूँ, और इनको धो के खूब सुखा के फ़ैन चला के, और फिर एक टॉवल में डाल के खूब निचोड़ के, इनको टॉवल से ड्राई करके, फिर एक मतलब बिल्कुल कंटेनर जो भी हमारे पास है, ये फूड वाला कंटेनर है, इसमें मैं नीचे टिश्यू बिछा के, और बिल्कुल सूख गई, मतलब धूप में नहीं रखनी, मतलब ड्राई कर देनी है, ऐसे ही मॉइस्चर नहीं होना चाहिए हमारी मिर्च के ऊपर। तो मिर्च इसमें डाल के मैं फिर फ्रिज में रख देती हूँ। फिर मेरी मिर्चें कम से कम 20-30 दिन ऐसे ही चल जाती हैं, हरी की हरी रहती हैं, फिर लाल हो तो लाल रहेंगी, क्योंकि हमारे पेड़ पे लाल हो रखी है मिर्चें, तो ये लाल इसलिए है, हरी अब नहीं आ रही, हरी पहले थी। तो मिर्च मैं ऐसे स्टोर करती हूँ, आप भी ऐसे ही स्मार्ट तरीके से अपनी मिर्च को स्टोर कर सकते हैं किसी कंटेनर में, और डिब्बा ढक दीजिएगा या नहीं वो आपकी मर्जी है, खुला भी छोड़ सकते हैं फ्रिज में, तो ऐसी मिर्च ख़राब भी नहीं होंगी। धनिया भी मैं ऐसे स्टोर करती हूँ, और पुदीना भी ऐसे स्टोर करती हूँ, करी पत्ता भी मैं ठीक इसी तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं, और काफ़ी दिन तक हमें बार बार बाज़ार भी नहीं जाना पड़ता है लेने के लिए, कि बार बार बाज़ार जाओ, हरी मिर्च है नहीं तो बाज़ार जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और ये मैंने भिंडी स्टोर कर ली है इस प्लास्टिक कंटेनर में, और इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो इस तरीके से फटाफट से मैं ऐसे काम करके, फ्री टाइम में मैं ऐसे काम कर लेती हूँ, और इनको फ्रिज में सेव कर लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब मैं निकाल के तो फिर इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो हाँ जी, अब टाइम है किसका, अरे समझ जाओ यार किसका टाइम है, सॉरी, तोरी बनाने का। हाँ, तो यहाँ पे बनाऊँगी मैं तोरी एक न्यू तरीके से। तो आज मैं तोरी में मैंने प्याज कट किया है, टमाटर कट किया है, और सरसों का तेल ले लिया है। सरसों के तेल में मैं हींग का तड़का लगाऊंगी और जीरा का तड़का लगाऊंगी। तो तेल को मैंने पूरा गर्म कर लिया है, और तेल में मैंने हींग जीरा डाल लिया है, और जैसे ये चटकने लगेगा उसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें, क्या बोलते हैं, जीरा डाल दिया, हाँ। उसके बाद में फिर मैं ये मसाले डालूंगी, खड़े मसाले। खड़े मसाले मतलब मेरा गरम मसालों से नहीं है, प्याज और क्या बोलते हैं इसको, हरी मिर्ची और टमाटर से है। तो मैं तीनों चीज़ें मिक्स करके इसमें डाल दूंगी, और फिर इनको खूब अच्छे से फ्राई करूंगी, जिससे कि थोड़ा क्रंची हो जाए, क्योंकि तोरी क्या होती है, लिक्विड तोरी थोड़ा लिपलिपी सी होती है, तो हमें ये थोड़ा क्रंची रखना है। देखिएगा लुक, देखिएगा कितना अच्छा आ रहा है, और जब ये भुन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें फिर जैसे ये थोड़ा भुन जाएगा, इसमें मैं अपनी जो तोरी मैंने पानी से धो के निथाड़ ली है अच्छे से, और फिर मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। मैंने पिसा हुआ जीरा भून के रखा हुआ है, साबुत धनिया मैंने पीस के रखा हुआ है, थोड़ा हल्दी डालूँगी। और हाँ, मेरी हर एक सब्ज़ी में देगी मिर्च ज़रूर होती है। देगी मिर्च बिना मैं कोई सब्ज़ी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड को क्या है, सब्ज़ी ना थोड़ा तरी वाली पसंद है, ऑयली, मतलब थोड़ा सा, मैं सब्ज़ी में ज़्यादा तेल नहीं डालती, लेकिन उनको थोड़ा तरी वाली सब्जियां पसंद है, थोड़ी लाल तीखी तीखी सी देखने में लगे सब्जियां। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब ज़्यादा तेल पर डे हम खा नहीं सकते, और हस्बैंड को चाहिए थोड़ी चटपटी दिखने में, लग्जूरियस सी सब्ज़ी, थोड़ा तरी आने वाली सब्ज़ी चाहिए उनको। तो मैंने उसके लिए देगी मिर्च का डिब्बा रखती हूँ, मैं पैकेट रखती हूँ, देखो साइड में रखा है। तो मैं हर एक सब्ज़ी में वो डालती हूँ, तो उसे डाल के ना, एक तो मेरी सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, सब्ज़ी में तेल ज़्यादा मात्रा में नहीं डलता, कम डालती हूँ तेल, मतलब, और देखने में लगता है कि कितना तेल डाला हुआ है, क्योंकि देगी मिर्च जैसे ही हम डालते हैं ना, वो जितना भी तेल होता है ऊपर आ जाता है तेल,
और इस तरीके से सब्जी बहुत ही सुंदर और ग्रेवीदार बनती है। उससे मतलब देगी मिर्च आप भी डाला करो डेली सब्जी में, नुकसान कुछ नहीं है। मैं मतलब तीखी मिर्च नहीं डालती, सिर्फ हरी मिर्च डालती हूँ और देगी मिर्च डालती हूँ। बाकी जो लाल मिर्च होती है खाने वाली वो पीसी हुई वो मैं नहीं डालती, बाजार की नहीं लेती हूँ मैं, घर